आइए आज के इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि चक्र नारायण नामक एक क्रिश्चियन व्यक्ति साईं बाबा के भक्त कैसे बने। इस विषय को हम श्री शिरडी साईनाथ भागवतम के अध्याय 6 में वर्णित देख सकते हैं, जिसे बाबा की एक समर्पित अनुयायी श्रीमती पवनी निर्मला प्रभावती जी ने तेलुगु भाषा में लिखा। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। ब्रिटिश सरकार को बाबा द्वारा अपने भक्तों से दक्षिणा स्वीकार करने की प्रथा पर संदेह होता है, जो दक्षिणा कभी कभी प्रतिदिन हजारों रुपये होती थी। उन्हें संदेह था कि बाबा स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन कर सकते हैं या ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलनों को वित्त पोषित कर सकते हैं। जांच करने के लिए वे चक्र नारायण नामक एक कांस्टेबल को नियुक्त करते हैं और उसे बाबा की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखने और उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकने वाले सबूत इकट्ठा करने का निर्देश देते हैं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित चक्र नारायण भेष बदलकर शिरडी पहुंचते हैं। वे बाबा पर मुख्यतः दक्षिणा के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी नज़र रखते हैं। हालांकि जैसे जैसे चक्र नारायण बाबा को देखता जाता है तो वह बहुत प्रभावित हो जाता है, यह जानकर कि बाबा दक्षिणा में पा गई राशि में से एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते थे। उन पैसों को गरीबों में और ज़रूरतमंदों को देते थे। दिन के अंत तक बाबा के पास कुछ भी नहीं बचता था। चक्र नारायण इससे भी ज़्यादा आश्चर्य होता है जब वह देखता है कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसे मिलने के बावजूद अगले दिन ही सुबह बाबा भिक्षा के लिए जाते थे। जो कुछ भी खाना भिक्षा में मिलता था, बाबा सारा खाना मिला देते थे और भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट देते थे। चक्र नारायण यह भी देखते हैं कि बाबा सभी धर्मों, जातियों और गरीब और धनिक लोगों को समान प्रेम और दयालुता से गले लगाते थे। कोई भेदभाव नहीं था। बाबा की नज़र में सभी समान थे। बाबा की करुणा, विनम्रता और दिव्य ज्ञान को देखकर चक्र नारायण का दिल बदलने लगता है। वह अपने सोच पर सवाल उठाना शुरू करता है। कोई ऐसे दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति पर कैसे संदेह कर सकता है। इस एहसास से अभिभूत होकर चक्र नारायण बाबा के चरणों में गिर पड़ता है और माफ़ी मांगता है। बाबा के सामने पूरे समर्पित भाव से उसके आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। तब से वह बाबा को सर्वोच्च गुरु और सभी मानवता का रक्षक मानने लगता है। हमेशा दयालु रहने वाला बाबा चक्र नारायण को उठाते हुए उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं, मत रो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने केवल अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया है। ब्रिटिश सरकार को सच बताओ जैसे कि तुमने यहाँ देखा है। तब बाबा एक गहन सत्य के बारे में चक्र नारायण को समझाते हैं। बाबा यह कहते हैं कि यह ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। तुम्हारा नाम चक्र नारायण बहुत गहरा अर्थ रखता है। चक्र सुदर्शन चक्र का प्रतीक है और नारायण भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। ईश्वर जाति, धर्म या क्षेत्र से परे हैं। एक सच्चा सद्गुरु हमेशा धार्मिकता और सत्य का पालन करता है। यदि गुरु कभी पक्षपाती या भ्रष्ट हो गए तो यह दुनिया नहीं रहेगी। बाबा के दिव्य वचनों को सुनकर चक्र नारायण को लगता है कि वह एक उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच गया है। बाबा में उनका विश्वास हमेशा के लिए दृढ़ हो जाता है और उस क्षण से वह बाबा के अनुयायियों में एक बनता है। बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता के आंसुओं के साथ चक्र नारायण अक्सर अपने दोस्तों को बाबा की महानता को समझाने लगता है। चक्र नारायण बताता है कि कैसे बाबा अक्सर संत कबीर जी के भजनों में से एक गाते थे, जो उनके साथ गहराई से जुड़ते थे। इसके अर्थ से प्रभावित होकर वे अपने मित्रों को इस दोहे का महत्व समझाता है, जो बाबा के दिव्य ज्ञान को दर्शाता है। यह दोहा इस प्रकार है, सतगुरु सम को है सगा, साधु सम के दात, हरि समान को हितु है, हरिजन सम को जात। इसका अर्थ अब देखेंगे। सदगुरु से बड़ा मित्र और कोई नहीं है। पुण्यवान ऋषि और उदार दाता से महान और कोई नहीं है। भगवान विष्णु से बड़ा शुभचिंतक और कोई नहीं है। हरिजन भगवान हरि का सच्चा भक्त है, जो जाति, पंथ और धर्म से परे हैं। इस शाश्वत सत्य से परे कुछ भी नहीं है। अत्यंत प्रसन्नता से भरकर चक्र नारायण जी कहते हैं कि
ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पालन करते हुए मैंने भी बाबा पर संदेह किया था, लेकिन अंत में मुझे ऐसी दिव्य और महान आत्मा साईं बाबा से मिलने का सौभाग्य मिला जो सभी सांसारिक भेदभावों से परे हैं। बाबा के आशीर्वाद और ज्ञान के साथ वे बाबा की अनुमति लेकर विनम्रतापूर्वक उनकी शिक्षाओं को अपने हृदय में लेकर लौटते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि बाबा की शिक्षाएं सभी बाधाओं को पार करती हैं। वे सत्य, प्रेम और निस्वार्थता के प्रतीक हैं। उन सभी का मार्गदर्शन करते हैं जो उनकी तलाश करते हैं। आइए हम बाबा की दिखाई गई मार्ग को अपनाएं, धार्मिकता से जीवन जिएं और उनकी दिव्य कृपा का अनुभव करें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।